फिर से स्वागत है त्रिशा कहानी तेरी मेरी में। और ब्लॉग तो सुबह से शुरू हो चुका है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, है ना। और क्या बोलते हैं, ब्लॉग शुरुआत हो चुका है तो शायद आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कंडीशन क्या थी पूरे दिन, है ना। तो अभी ना मैंने जोड़ा बनाया था, खोल दिया है क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा है। अभी फिर से ऑयलिंग करूँगी मैं। पूजा के लिए हमने हेयर वॉश किया था लेकिन फिर से करेंगे हेयर ऑयलिंग। बस ये सिंपल से ईयरिंग और मंगलसूत्र मैंने डाल लिया था और ये चूड़ियाँ पहन ली थी, और बस ये शादी की साड़ी बस दिख गई बड़ी सी तो मैंने लगा ली। मैंने कहा चलो कुछ यूनिक कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग ब्लॉग मुँह ना लाना मेहंदी में तेल लगा रहे हैं हम फिर लगाएंगे भी नहीं है भी ऐसे हाथ रखो। अरे बस करो भाई, ऐसे हमारे तेल लगा दे होगा। हम ये सोच रहे हैं तुम्हारा वो कर ले, निकालो करो, निकालो। पहले तेल मुंह से धोना पड़ेगा, साफ हो जाएगा। इनका फेशियल देखो कैसे करेंगे हमको टेढ़े किए डाल रहे हैं हमको। एक तो हमारी वैसे भी नसें तक दर्द हो रही सब। हाय गाइस, तबीयत नहीं सही है बिल्कुल भी। ये सब बहुत दर्द हो रहा है, ये गला। और ये मुझे लग रहा है ना, कल मैंने मेहंदी लगा ली, ये इस वजह से और ठंडक कर गया। पता नहीं क्या है कि रात में 4:30 बजे से इतना दर्द है, इतना दर्द है। और फाइनली मैं स्कूल भी नहीं जा पाई। इतनी सारी मसाज करके गए हैं हमारे हस्बैंड जी, ये सब ऑयलिंग करके यहाँ पे। सर में तो मैंने रात में कर ली थी इसी वजह से कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी हो गई है। फीवर भी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। देखना पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा, करना तो है ही है ना, पूजा तो करनी है। और आज मेरा गणेश चतुर्थी वाला भी व्रत था, तो अब माफ़ी मांग ली है भगवान जी से हमने। शामी को पूजा कर देंगे क्योंकि मुझे ऑलरेडी नहाने में देर हो चुकी है। और देर का क्या ही बोले, टाइम हो गया है यार। अभी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है पानी छूने की, लेकिन करना तो है ही है। दवा भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं ले सकते आज। तो देखते हैं कैसे क्या कर पाते हैं, कितना कुछ आप लोगों के साथ हम शेयर कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ एक बार, तो अभी धूप है, थोड़ा सा सेक लूँगी, उसके बाद देखते हैं। और पूजा का सामान वगैरह तो मेरे घर से आ जाता है, पापा उस दिन आए थे लेके आए थे, तो उसकी टेंशन नहीं है। वो सब ऐसे एज इट इज़ है, तो बस निकाल के रखना रहेगा उसमें। अभी करवा भी नहीं निकाला हमने, वो भी निकालना है। बहुत कुछ बचा पड़ा है। ये जो है सब, ये इतना दर्द हो रहा है, मतलब पता नहीं कितनी गहरी वाली सर्दी लग गई, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कलेजे पे पत्थर रख के स्नान तो कर लिया है, नहा लिया है ना। इन बालों को सुखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि अभी नीचे धूप नहीं बची है। थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। सोच रही हूँ पैरों में आलता वगैरह लगा लूँ।
और शाम का खाना जो रहेगा ना, मैं सोच रही हूँ पूजा के बाद बनाऊँ, ताकि ये भी रहेंगे घर पे तो हेल्प हो जाएगी। अभी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो फिलहाल स्नान करके हमने जो है आलता लगा लिया, मतलब पैर वैर सूख गए, ऊपर से आई तो मैंने चलो थोड़ा सा जो है लगा लेते हैं आलता वालता, क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब थी। अभी तो दूसरे दिन मैं रात में वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो होप मैं अच्छे से कर पाऊँ, खांसी वांसी ना आए। गले में इतना दर्द था कि मैं क्या बताऊँ, है ना। तो आज इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है ना, उसका सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, सच बता रहे हैं। मतलब अगर ये इतने सपोर्टिव और इतने हेल्पिंग ना हो तो फिर मैं कैसे करती पता नहीं, है ना। क्योंकि नहीं होते हैं भाई, नहीं हर कोई कर पाता है, नहीं हर कोई करवाता है। ग्रीन कलर का दुपट्टा मैंने निकाल लिया है, क्योंकि गणपति बप्पा की पूजा में ग्रीन कलर लगता है। और मैंने पहन रखी है ये कुर्ती, हिम्मत नहीं है चेंज करने की, इसलिए बस थोड़ा सा हल्का सा आलता लगा लिया है, ये कर लूँगी। शाम का टाइम है, 5 बजने वाला है, तो पहले मैं पूजा कर लूँगी। आ गए सामान ले आए, क्या करें, पहले हम पूजा कर लें। अच्छा, हम पूजा कर लें फिर, तब तक फूल लाए हो, और उसके बाद आगे का काम ये करवाएंगे। हाँ मम्मी, ये कपड़े धुले थे उस दिन, तो गए हैं, टंगे हैं, उठ नहीं पा रहे अभी तक। भिगो दिया नहीं यार, हम लेकिन फिर हम किचन में गए तो देखा नहीं भीगा है, तो हमने भिगो दिया। यहीं पे बनाओगे? थोड़ा देर से नहीं दिखेगा यहाँ? क्या? थोड़ा देर से नहीं, वही तो दिखता है सामने बिल्डिंग। काटने पीटने वाला हो तो काट दे, फिर इसको बाद में बनाएंगे। क्या काटोगे? पनीर है। पूजा कर ले। सामान लाओ। भैया कह रहे थे दे दे ऊपर, हम कहीं पूजा कर लें, तब देखते हैं। तो कुछ वैसा तो है नहीं, बस पनीर और पूरी बनाएंगे, और अपना व्रत का कुछ बना लेंगे। चावल खाओगे तो चावल बना देंगे, हम पूजा कर ले जाके। ठीक, तुम बनाओ, बना दो यहीं पे। पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में, मतलब जिसकी कहते हैं जिसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन एक लव और एक केयर कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें कमी पूरी कर सकते हैं। और हमारी लाइफ में इनका जो सपोर्ट है मेरे लिए, मतलब आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इन्होंने कहीं पे मुझे सपोर्ट ना किया हो, चाहे वो मेरा स्कूल ज्वाइन करना हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं आना हो जाना हो, कोई कभी रोक-टोक नहीं, कभी कुछ भी नहीं। मतलब कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, सिर्फ ये कहें कि बता ही देती हूँ मैं कि फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब घर में नहीं, हमारी अपनी पर्सनल, यानी हम हस्बैंड वाइफ की, है ना। लेकिन मतलब इनका जो वो है ना मेरे लिए सपोर्ट, वो शायद जो सारी चीज़ें हैं ना उन सबको भर देता है। मतलब अगर मैं बीमार होती हूँ तो फिर ये नहीं देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर ये नहीं देखते हैं कि नहीं यार हमको जो है ये काम नहीं करना, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, या फिर ये मैं क्यों करूँ, ये तुम क्यों करो, ये सारी चीज़ें इनके अंदर है ही नहीं। मतलब अगर हम ये कहें ना कि सिर्फ एक चीज़ को अगर हम इग्नोर कर दे तो हमारे शायद हमें लाइफ के वर्ल्ड बेस्टेस्ट हस्बैंड बोलूँगी मिले हैं, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो, किसी भी चीज़ में। मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इन्होंने बोला नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, या फिर तुम औरत हो ये नहीं कर सकती, या तुम मतलब नहीं, ये होता ही है सारी चीज़ें।
ये सब नहीं, या फिर तुमको यहाँ नहीं जाना है, तुमसे इससे बात नहीं करनी, तुमको उससे बात नहीं करनी, तुमको इससे मिलने नहीं जाना, तुमको उससे मिलने नहीं जाना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ना एक मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम यहीं से शुरू हो जाता है कि हमें ना फिर एक चीज़ जो होती है वो हमारी माइनस हो जाती है, फिर उसको उतना नहीं रह पाता। और हाँ, ये बात ये समझ में भी मुझे थोड़ा लेट से आया, मैं सच बता रही हूँ, मुझे लेट से, क्योंकि होती है ना सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है फाइनेंशियली जो है, घर की कोई दिक्कत नहीं, घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब सपोर्टिव है, सब कुछ अच्छा है, बट जो हमारा अपना खुद का होता है वो नहीं है, जैसे उसमें नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं हम, ये या फिर ये कहें। तो कभी कभी हुआ है मैं खुद इन पे ऊपर चिढ़ जाती हूँ, मैं गुस्साती भी हूँ, मुझे चिड़न भी होती है, मैं बात नहीं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और मैं सोचती हूँ बाद में, नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए था लेकिन फिर मैं बोल देती हूँ। मतलब कभी कभी तो लगता है कि एकदम चिढ़न सी हो जाती है ना, एक नफरत वाला, लेकिन शायद अब नहीं होगी, क्योंकि अब मैं बोल ले रही हूँ, आप लोगों से बता रही हूँ, मतलब होता है ना। और बाकी हर चीज़ में इतने वो है कि अगर मैं बीमार हूँ या फिर मैं बिज़ी हूँ, ये नहीं है, सुबह का मुझे लेट हो जाता है उठने में, देर से सोने का रहता है। अगर मैं बोलते नहीं तुम अपना खाना वाना देख लो, पोछा वोछा मैं लगा दूंगा, मतलब यही नहीं भैया भी पता, पोछा झाड़ू ये सब कर लेते हैं, लेकिन बीमारी में स्पेशली देखभाल बहुत अच्छे से कर लेते हैं मेरे हस्बैंड। मतलब कभी कभी लगता है कि नहीं यार सबसे अच्छे हैं कभी कभी क्या, ज़्यादातर ही लगता है, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है, सब में हो जाती है तो मेरी भी हो जाती है ना। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से जैसे होता है ना कि इंसान बोल नहीं पाता, और ये ऐसे ही है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी शेयर नहीं करते। और शायद ऐसे मतलब जब शेयर नहीं करता ना इंसान, ये बात अब मुझे अभी रिसेंटली पता चली कि इंसान जब शेयर नहीं करता, वो शेयर करने वालों से ज़्यादा परेशान होता है। जैसे कि मैं, मेरे दिमाग में कुछ भी आया, इनके लिए आया, किसी के लिए भी आया, मैंने बोल दिया। ये क्या करते हैं, मेरे लिए भी आया तो भी ये सोचते हैं बोले कि ना बोले, है ना। तो मैं अगर बोलने बैठूँ ना इनके बारे में, मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं शायद, मतलब जो शायद हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है, हर कोई नहीं इतना इजीली तो नहीं ले सकता। खैर मैंने गलतियाँ कुछ करी हैं, ऐसा नहीं है इन्होंने नहीं करी, इन्होंने भी करी हैं, लेकिन कभी भी मतलब कभी हाइपर तो हुए ही नहीं है लाइफ में, हमें नहीं लगता है कभी हाइपर होने की बात आए या चिल्लाने की। हाँ चिल्लाते हैं, वो चिल्लाने का एक अलग लहजा होता है, और एक गलत वे में चिल्लाना और ये सब सारी चीज़ें, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेके लगता है कि लाइफ हमारी सक्सेसफुल हो गई अगर आपको ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं। मतलब अगर मैंने कहीं इमरजेंसी में भी बोला है ना कि मुझे आज जाना है या फिर जो भी, तो ये कभी नहीं बोलते कि तुमको नहीं जाना है या फिर क्यों जा रही हो, कब आओगी, मतलब ये सब नहीं, जाना है ठीक है चली जाओ, बस ये रहता है कि कब आना है, कितने टाइम आना है, ये बता दो, बस बात खत्म, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं सिर्फ। और ये चीज़ें ना हमें एक एज के बाद समझ में आती है, मतलब एक टाइम के बाद में समझ में आती हैं कि नहीं यार ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो, आप दुनिया देखते हो, तो लगता है कि नहीं जो हमारे पास है वही बेस्ट है। और कुछ चीज़ों के लिए मतलब मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन मैं भी बताऊँ, मैं सामने से इतनी जल्दी सॉरी वॉरी नहीं बोलती, मतलब इनसे नहीं बोलती, और किसी से होता है तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन इनसे नहीं बोल पाती हूँ मैं। क्योंकि इनके साथ में मैंने जैसे मान लो इनके सामने मैंने कोई गलती करी, कोई बदतमीजी करी, फिर मैं जब मतलब उसको अगर रिएक्ट करूँगी तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरी कोई गलती ही नहीं है, इस तरह से, है ना, ये चीज़ होती है।
मतलब बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, और सोच भी रही थी मैं बोलूँगी आज की वीडियो में, बताऊँगी इनके बारे में। मतलब बहुत शांत है, निर्मल है, चिढ़ते हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे कि मुझे स्कूल जाने में लेट हो गया तो इनको छोड़ने जाने, तो इनको ये रहता है कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए। मुझे सुबह उठने में लेट हो गई तो फिर इनका ये काम छोड़ दो तुम जाओ, लेकिन मेरा ये रहता है यार निपटा लो। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अगर मैं नहीं करके जाऊँ तो फिर मतलब वो जैसे खाने पीने का स्प्राउट्स वगैरह भिगो के जाती हूँ, अगर मैं धुल के वॉश करके प्लेट बंद करके ना जाऊँ तो वो नहीं खाया जाएगा, ऐसे ही रखा है। बाकी की चीज़ें हैं, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, नहीं बर्तन तो साइड में कर दिए जाते हैं, कपड़े वगैरह हैं जैसे बहुत ज़्यादा बाथरूम में धुल के रखे हुए हैं तो वो सारे फैला देंगे, ये क्योंकि ये देर से जाते हैं स्कूल, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और शायद लाइफ में या फिर हमारी लाइफ हो, आपकी लाइफ हो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर है तो शायद जो चीज़ें डिसबैलेंस हो रही होती हैं ना, वो सब चीज़ें प्यार, मोहब्बत और केयर से बैलेंस में आ जाती हैं, और एक टाइम के बाद हमें समझ में भी आ जाता है कि नहीं ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। कभी कभी मतलब एक बार नहीं, मुझे शायद कई बार वो हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए था, सच बता रही हूँ, आज मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ शायद, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने बहुत सारी झेली है, ऐसा नहीं है, तभी दिमाग में आती है सारी चीज़ें, लेकिन हाँ एक टाइम के बाद समझ में आ जाता है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो दुनिया देखते हो ना तो समझ में आता है कि आपके पास जो है ना वो हीरा है, और इस हीरे को ये वीडियो मैं देखूँगी, ये देखते नहीं है मेरी वीडियो, पता नहीं देखेंगे क्या रिएक्शन करेंगे, मतलब ऐसे चला के रख देंगे बस ऐसे म्यूट करके, कभी सुनते नहीं है शायद ये बात सुने तो अभी समझ में आता है। नहीं यार जो भी है हमारे पास बेस्ट है, मैं ये बात कितनी बार बोल रही हूँ पता नहीं है मुझे, लेकिन आज 12 साल से ज़्यादा हो गया हमारी शादी को, 12 में मेरी शादी हुई थी, हाँ 12 साल लग चल रहा है, 24 में लगेगा, बचो 12 साल होगा, लेकिन सब में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अच्छा देखा है, बहुत बुरा भी देखा है, बहुत ज़्यादा बुरा देखा है, कुछ चीज़ें हमने करी हैं लाइफ में नहीं सक्सेस हो पाए हैं, नहीं फाइनेंशियली मतलब उस तरह से डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं जैसा मेरे दिमाग में चलता है, लेकिन कभी भी अभी बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मैंने देखे हैं भाई यहाँ क्यों जा रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या, मतलब ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की लाइफ में लेकिन इनके होते हुए मुझे ना ये नहीं, मतलब मुझे सोचना पड़ता है कि नहीं यार हमको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हमको इनसे बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब अभी रिसेंटली एहसास हुआ मुझे जल्दी में, इसके पहले तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा, घर की बड़ी बेटी हूँ शायद इसी वजह से पता नहीं क्या था गुस्सा आता था, और सारा गुस्सा इन्हीं पे निकलता, क्योंकि जाहिर सी बात है ससुराल में हम हर किसी पे गुस्सा नहीं दिखा सकते, है ना। और ये जो करवा चौथ जो बनाया जाता है, चौक पूरा जाता है ना, वो भी यही बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने ही बनाया है, और ये मतलब मम्मी के लिए भी बनाते थे, मतलब सास मेरी जब रहती थी यहाँ पे, और जब से मेरी शादी हुई तब से भी यही बनाते थे, तो हर बार तो हम ऊपर बनाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बोला कि रहने दो, ऊपर नीचे में बहुत वो हो जाता है आने जाने में, ऊपर नीचे में बहुत दिक्कत हो जाती है, और तुम्हारी भी तबीयत नहीं सही है इसलिए ऐसा करो, यही बना लेते हैं, दिख तो जाएगा ही, तो फिर इन्होंने ही बनाया है, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ का सपोर्ट रहता है, ये नहीं है कि गिफ्ट नहीं लाए मेरे लिए इस बार ये, है ना, लेकिन ये जो साथ वाला गिफ्ट है ना, जो आपकी बीमारी में साथ देते हैं, जो आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को समझते हैं, या फिर हर चीज़ में मेन पॉइंट है आप हैं। जैसे कि मुझे व्लॉगिंग करने से सच बता रहे मुझे बहुत डर लग रहा था,
क्योंकि हमारे घर पे यहाँ की बात बताऊँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग क्या मैं बताऊँ, भैया मेरे, देवर मेरे ऐसे हैं कि वो कभी सोशल साइट पे अपनी वीडियो भी नहीं, फ़ोटो भी नहीं डालते हैं। तो मुझे लगता था पता नहीं क्या ही होगा, अगर पता चलेगा घर वालों को मना कर देंगे, क्योंकि उसके पहले मैं एक चैनल पे पढ़ाती थी, वो नहीं चला तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। लेकिन फिर लग रहा था पता नहीं क्या होगा, मतलब पता चलेगा सबको। लेकिन खैर किसी ने कुछ नहीं कहा। और कहते हैं ना, जब हस्बैंड का सपोर्ट होता है हर चीज़ में ना, तो उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन तभी भैया से मुझे डर लगता है, मैं बता रही हूँ आपको, मतलब देवर से मेरे, मतलब हालांकि रोक टोक नहीं है इनकी, लेकिन तभी भी कुछ चीज़ें होती हैं ना, आप समझ सकते हैं मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ। मैं मम्मी पापा का नहीं है उतना, मम्मी को तो अच्छा लगता है वीडियो बनाओ जब, लेकिन हाँ भैया का मुझे लगता है डर, देवर से अपने। तो ये चीज़ें, और आज मुझे मतलब बहुत कुछ सोचा था बोलने का, लेकिन शायद मैं उतना बोल नहीं पाई। लेकिन मैं यहाँ इतना जानती हूँ कि शायद मैं लकी वाइफ जो होती हैं उनमें से एक हूँ, क्योंकि जब आप अपने आसपास, वही बात मैं बोल रही हूँ, देखते हैं ना, तो फिर लगता है नहीं यार। यहाँ पे ना मैं इनकी आरती कर रही थी पूजा वूजा करने के बाद में, खैर इतना कुछ बोलने के बाद में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली मैंने इनकी आरती वारती कर दी है और फूल वूल बरसा दिए। हमने कहा चलो थोड़ा सा कर देते हैं, है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनको टीका कर दूँगी। और और उसके बाद ये सब यहाँ पे होने के बाद में फिर पूजा वूजा किया। फिर उन्होंने दवा दी मुझे, मतलब पानी वानी पीने के बाद में, खाना वाना जो भी था थोड़ा बहुत दवा मैंने खा ली, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था, वरना नहीं खाती। देख रहे हो कैसे खांसी आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो गला सही है। ये कुछ कह रहे हैं, कुछ लाए हो क्या खाने के लिए ऐसा वाला, तो ये लेके आए थे रसमलाई, वही यहाँ पे खिला रहे हैं। और बहुत अच्छा रहा हमारा करवा चौथ। गिफ्ट में कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो शायद अनमोल था मेरे लिए। ऐसा अनमोल तोहफा हर किसी को नहीं मिलता शायद, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप थोड़ा सा झेल लेते हो लाइफ में तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि आपके पास क्या है, या फिर आप थोड़ा सा समझ लेते हो ज़िंदगी को, है ना। तो वो चीज़ है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना, कभी कभी हम कितना भी मतलब एफर्ट डाल लें, लेकिन जो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होती वो हमें नहीं मिलती है। और ये चीज़ शायद अब मुझे समझ में आ चुकी है कि नहीं यार, अभी हमारे लाइफ में नहीं है। अभी मम्मी पापा और भैया सब लोग काफ़ी हैं हमारे सपोर्ट के लिए, मतलब फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करती है। तो उन लोग के सपोर्ट के